मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हदीस से मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको वसीयत फरमाई कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना, अगरचे कि तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ और जला दिए जाओ, और फर्ज नमाज को जानबूझकर मत छोड़ना, क्योंकि जानबूझकर जिसने भी उसे छोड़ा तो उस पर अल्लाह की पनाह उड़ गई। और तुम शराब मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की कुंजी है। हदीस मुबारक इब्न माजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ZRS 4 स्टार NPL टूर्नामेंट का फाइनल, CBA विनर और जानी 11 रनर टीम फातेह विनर और रनर को 4 स्टार मीडिया और ZRS की जानिब से दिली मुबारकबाद। 4 स्टार मीडिया और ZRS के इश्तराक से निजामाबाद में शानदार पैमाने पर NPL यानी निजामाबाद प्रीमियर लीग का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें जुमला 12 टीमों ने हिस्सा लिया। 18 दिन तक मुसलसिल खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट अपनी मकबूलियत के उरूज पर पहुंच गया था। मुल्क और बैरून मुल्क में इस टूर्नामेंट को यूट्यूब के जरिए देखा गया और सताइश की गई। आज भी इस टूर्नामेंट की वीडियोस स्क्रिप्ट लाइव पर देखे जा सकते हैं। 25 जनवरी को शैलजा ग्राउंड में इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जो कि PCA और जानी 11 के दरमियान खेला गया। PCA ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान से जुमला 132 रन बनाए और जानी 11 को जीत के लिए 133 रन का निशाना दिया। विक्रम जाधव ने 57 रन बनाकर अपनी टीम को मजबूत बनाया, जबकि दीगर खिलाड़ी महज चंद रन बनाकर ही आउट हो गए। कप्तान MA मुबीन ने काबिल लिहाज 14 रन बनाए। जानी 11 के कामयाब बॉलर व कप्तान सैयद मुजाहिद अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि इस्माइल भरत, मोहम्मद अमोदी और सतीश रेड्डी ने एक एक विकेट लिया। 133 रन का ताक़ुब करते हुए जानी 11 की टीम सिर्फ 10 ओवर में 49 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें काबिल लिहाज सिर्फ 10 रन कप्तान सैयद मुजाहिद अहमद ने ही बनाए, जबकि दीगर खिलाड़ी सिंगल हिंसे को पार नहीं कर पाए। PCA के बॉलर्स मोहम्मद हमदान ने 3 ओवर में एक मिडान ओवर डालकर 5 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए, जबकि विक्रम ने 3 ओवर में 10 देकर 3 विकेट लिए और विक्रम जाधव ने 2, इश्तियाक रसूल ने 1 और कप्तान मोहम्मद अब्दुल मुबीन ने 1 विकेट लिया। इस तरह PCA 83 रनों से फाइनल की फातेह बनी। फाइनल मैच के बाद इनामात की तकरीब के लिए एक शानदार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदर नशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, साबिक सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाई खान, सीनियर कांग्रेस कायद N रत्नाकर, राम भोपाल, अशफाक अहमद खान पापा, साबिक डिप्टी मेयर MA फ़हीम, साबिक जोन चेयरमैन मोहम्मद मिसबाउद्दीन, साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान, BRS अक़लियती सेल जिला सदर नवीद इकबाल, BRS अक़लियती सेल CT सदर इमरान शहजाद, ओलंपिक एसोसिएशन जिला जनरल सेक्रेटरी बोबली नसिया, सीनियर जर्नलिस्ट गंगाधर, बैरा शेखर, कांग्रेस कायदीन रघुवेंद्र, उबैद बिन हमदान, मोहम्मद असद, अबूद बिन हमदान, जैद हमदान और जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी जिला सदर रफ़ीक कुरैशी और दिगर मौजूद थे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जिम्मेदारान मोहम्मद नईम खमर, एडिटर अवाम TV, मोहम्मद गौस, एडिटर रोजनामा महवर निजामाबाद, MA माजिद, नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा, मोहम्मद अफजल खान, ब्यूरो चीफ प्रवास TV और मोहम्मद जाकिर ZRS ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इंतजामात में हिस्सा लिया। एडवाइजरी के कमेटी के जिम्मेदारान ताहिर बिन जाफर, सैयद आरिफ अली, अफू, अब्दुल हकीम, मोहम्मद फैज़ अहमद और दिगर भी तकरीब में मौजूद थे। विनर टीम को चेयरमैन उर्दू अकेडमी के हाथों ट्रॉफी दी गई, जबकि रनर टीम को N रत्नाकर और उनके रुफ़ा ने ट्रॉफी हवाले की। मैन ऑफ द सीरीज का इनाम हाफिज मोहम्मद लाई खान के हाथों दिया गया, जबकि बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जिला सदर जावेद खान ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया। मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच दोनों ही विक्रम जाधव ने हासिल किए। बाद अज़ां PCA और जानी 11 ने ज़बरदस्त जश्न मनाया। इस मौके पर शायकीन क्रिकेट का ज़बरदस्त हुजूम देखा गया। इस तकरीब में PCA के स्पॉन्सर्स मोहम्मद गौस, भारत फ्लावर एंड डेकोर, मोहम्मद मुजाहिद रियल एस्टेट ताजिर, मीर अत्थर अली हाशमी रियल एस्टेट ताजिर और मोहम्मद हक़ानी सक्सेस स्कूल भी मौजूद थे। और जानी 11 के स्पॉन्सर्स जुबैर मीनार ताजिर, हाफिज अब्दुल खुबीब ताजिर और मोहम्मद अदनान भी तकरीब के शुरा में शामिल थे। उर्दू जुबान व अदब को परवान चढ़ाए, मुताले के साथ लिखने और तहकीक को जारी रखने पर जोर। वाइस चांसलर यादगिरी।
यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी की शालपोशी व मेमेंटोस के जरिए तहनीत। वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर टी यादगिरी राव ने 76वीं यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर व चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडी शोबे उर्दू डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी को रियासती उर्दू अकेडमी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तहकीक व तनकीद के मैदान में बवखार कारनामा हयात अवार्ड हासिल करने पर मसरत का इजहार करते हुए ये अवार्ड शोबे उर्दू के साथ साथ तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लिए बात से फख्र है। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर टी यादगिरी राव और रजिस्ट्रार प्रोफेसर एम यादगिरी ने डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी को मुबारकबाद दी और शालपोशी मेमेंटो के जरिए तहनीत पेश की। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर टी यादगिरी राव और रजिस्ट्रार एम यादगिरी ने डॉक्टर अब्दुल कवी से कहा कि वो अपने मुताले के ज़ौक़ के साथ साथ लिखने और तहक़ीक़ के सिलसिले को जारी रखे ताकि उर्दू ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ में अपना मौसर रोल अदा कर सके। डॉक्टर अब्दुल कवी ने गुज़िश्ता एक दहाई से ज़ायद अरसे तक यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ तालीमी व इंतज़ामी ओहदों पर फाइज रहते हुए फ़र्श शनासी के साथ साथ मौसर तरीक़े से बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियतों का मुजाहरा करने पर उन्हें यूनिवर्सिटी बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड से भी नवाजा गया, जिससे उन्हें दर्स व तदरीस के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदों पर फाइज रहते हुए इंतज़ामी सलाहियतों के मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा है। अलावाजी डॉक्टर अब्दुल कवी को दर्स व तदरीस के शोबे में गिरा कदर खिदमात पर रियासती उर्दू अकेडमी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बेस्ट टीचर अवार्ड भी अता किया गया। सालार मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर नेहरू नगर में 10वीं जमात के तलबा व तालिबात में मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई गई। नेहरू नगर एडपल्ली मंडल में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम उर्दू मीडियम दहुम जमात के तलबा व तालिबात के लिए सालार मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज ऑल इन वन बुक्स की तकसीम का शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से निज़ामाबाद ज़िला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और शकील अहमद फाजिल निज़ामाबाद टाउन सदर मौजूद थे, जबकि साबिक़ा डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में सैयद शौकत अली, जनरल सेक्रेटरी, मारूफ प्रेसिडेंट शेख मिराज, एम सलीम, सैयद अमजद अली, करीम शबीर, वाहिद, मुजीब, अयूब खान और जावेद समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। तलबा के दरमियान मॉडल पेपर्स तकसीम करते हुए उन्हें इम्तिहानात में बेहतर कारकर्दगी के लिए रहनुमाई फ्राहम की गई। ये प्रोग्राम सालार मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद उर्दू मीडियम तलबा की तालीमी तरक्की को यकीनी बनाना है। लेकिन आपके शौकत साहब की दिलचस्पी से यहाँ की स्ट्रेंथ के हिसाब से दारुसलाम में बुक्स तकसीम बुक्स की जाए, वहाँ से वो बुक्स यहाँ पर देखें। बहरहाल ये बुक्स का सिलसिला, ये ऑल इन वन जो बुक है, ये ऑल इन वन बुक तो एक ऐसी किताब है जो एग्ज़ाम से पहले 1-2 महीने से अगर ये पढ़ लेते हैं, टीचर्स भी इसको फॉलो करते हुए इसको रिवाइज करते हुए बच्चों का करते हैं 100% बच्चा पास होकर फर्स्ट क्लास आता है। और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग ये आप 1 मिनट भी सराहना करते हुए ये बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़िए और अपना आने वाला जो एक पहाड़ जैसा मुस्तकबिल है, आपको उस पर सफ़र करके जाना है और आपको कामयाब होना है। ज़रूरी है आपके पेरेंट्स हो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स के टाइम तो परेशान होते हैं, रिजल्ट देखने के लिए भी बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो आप लोगों से ये बोलना तो ज़रूरी है, क्योंकि इस मॉडल पेपर को बहुत एक्सपर्ट्स लोगों ने बनाया है और ये मॉडल पेपर जब से भी क्या जो तकसीम में अमल लाया गया है, जब से इस मॉडल पेपर के सिवा कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसके आउट ऑफ द वे नहीं आया। टोटल क्वेश्चंस मॉडल पेपर में जो भी मॉडल पेपर तैयार करे उस मॉडल पेपर के जरिए से आपको क्वेश्चंस रेस हुए और आप ये मॉडल पेपर अगर कंटिन्यू अगर बयान करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लास में और स्टेट में क्या रैंक आने में कोई नहीं रोक सकता। डीएससी से आरजेडी, आरडी से डिप्टी डीओ, डीओ पूरा निजामाबाद नेहरू नगर पूरा वापिस फाइल ये पहुंचाने के लिए 4 साल का वक्त गुजर गया। फिर 4 साल के बाद फिर फाइल पहुंची तो ऑफिसर जो है सो जिसका नाम ज्वाइंट डायरेक्टर था, उसका नाम मस्तान, वही आंध्रा का था, उन्हें इंग्लिश में बात कर रहा, बहुत सता रहा, बहुत जुल्म दे रहा, नहीं जा तू बोल के बोल रहा। आखिरी में असद साहब से कॉल करा, असद साहब यहाँ से बोधन के लिए एक बार रवाना हुए थे, मैं साहब से मिला तो साहब बोले शौकत कुछ भी काम है तो बोले काम लो, बाद में नेहरू नगर में यहाँ तो फुर्सत है बोले। मेरे को फोन नंबर देके साहब चले गए, मैं कॉल करा तो साहब दिल्ली में थे। साहब बोले शौकत आप 1 हफ्ते के बाद दारुसलाम आओ, अपन बात करेंगे बोले।
फिर मैं दारुसलाम एक हफ्ते के बाद मैं मेरे जमात के साथ गया। साहब ने इंग्लिश में बात कर रहा, हमारे को परमिशन नहीं दे रहा, ऐसा यहाँ पर मसला है, बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे, इडपल तो निजामाबाद जाना पड़ रहा, 15 किलोमीटर का सफर है, 7th की 6 पूरी प्योर गरीबी आबादी है यहाँ पर। बोले तो साहब जब इंग्लिश में बात करना चाह रहे जॉइंट डायरेक्टर को, उसको जब साहब इंग्लिश में बात करना चाहे, जब चालू है तो इंग्लिश में छोड़ के हिंदी में बात कर रहा। साहब से सिर्फ 8 दिन का टाइम लिया, अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन में परमिशन दे दिया हमारे। निजामाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इसके कब्जे से 4 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। महकमा पुलिस की जानिब से एक कामयाब कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के केस का पर्दाफाश कर दिया। एक चोर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई 3 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में अंजाम दी गई। मुलजिम अनिल कुमार जो शराब का आदी था और ऐशो इशरत का आदी था, उसी आदी के तहत मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी कर रहा था। अवामी शिकायत के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया और कंटेश्वर इलाके में गाड़ियों के चेकिंग के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कामयाब कार्रवाई एसीपी निजामाबाद की क़ियादत में अंजाम दी गई। 3 टाउन पुलिस के एसआई ए हरी बाबू और उनकी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस केस की कामयाब तहकीकात और चोर की गिरफ्तारी पर निजामाबाद के एसीपी ने टीम को मुबारकबाद दी। निजामाबाद पुलिस की इस कार्रवाई ने अवाम के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ाया और कानून की अमलदारी को मजबूत किया। जिला निजामाबाद को मंशियात से पाक जिला बनाने की मुहिम, डी एडिक्शन सेंटर के क़याम का फैसला, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने गांजा, अल्फाजुलम और दीगर नशेआवर अशिया के इस्तेमाल और फरोख्त की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मंशियात की नक़्ल हरकत और फरोख्त पर सख्त निगरानी रखते हुए मुस्तकिल तौर पर काबू पाया जाए। जिला सतह की इंसदाद मंशियात कमेटी का आज इजलास कलेक्टर की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी और निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने शिरकत की। इजलास में जिले में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान और उनकी रोकथाम पर तफसीली गुफ्तगू हुई। कलेक्टर ने मुतालिका महकमों को मंशियात की स्मगलिंग पर कड़ी नज़र रखने और अदालतों में मुकम्मल सबूत पेश करके मुलजिमान को सख्त दिलाने की हिदायत दी। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गांजे को निजामाबाद के रास्ते महाराष्ट्र स्मगल किया जा रहा है, जिसकी सड़क और रेल के जरिए नकल हरकत पर खास नजर रखी जाए। आरटीसी और रेलवे हुकाम के साथ तालमेल बढ़ाकर चेकिंग मराकज पर सख्त निगरानी की जाए। टाउन वन వచ్చేసరికి మిర్చి కాంపౌండ్, తిరుమల టాకీస్, కింగ్స్ హోటల్, రైల్వే ట్రాక్, మాలపల్లి, వీక్లీ మార్కెట్, ఈ 5 ప్లేసెస్ ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ కెమెరాస్ పెట్టించాం సార్. తర్వాత మన మానిటరింగ్ కూడా రెగ్యులర్ గా చేస్తున్నాం సార్. మన ఇన్ఫార్మేషన్ పెట్టుకున్నాం సార్. మాఫియాలో కూడా మన వైపు అబ్జర్వేషన్ ఉంది సార్. సర్వీలెన్స్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం సార్. టౌన్ 3 వచ్చేసరికి దుబ్బా ఏరియా సార్, గౌతమ్ నగర్ అండ్ సమ్మక్క గడ్డ. यस जिला निजामाबाद में इस माह की 29 तारीख को प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमत के लिए जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। नौजवान इस्तेफादा हासिल करें। निजामाबाद जिले के बेरोजगार नौजवानों के लिए 29 जनवरी को जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। जिला रोजगार ऑफिसर बीपी मधुसूदन राव ने बताया कि जॉब मेले में 4 भाई बीडी वर्क और पेटीएम कंपनियां मुख्तलिफ ओहदों के लिए भर्ती करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स, एलवी ड्राइवर्स, अटेंडर्स, हाउस कीपर्स, फील्ड एग्जीक्यूटिव, सीनियर फील्ड एग्जीक्यूटिव, 10वीं जमात, इंटरमीडिएट, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी भी डिग्री के हामिल मर्द व खवातीन दरख्वास्त दे सकते हैं। पूरे निजामाबाद जिले में मुलाजिमत के मौके दस्तियाब होंगे। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 29 जनवरी को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार दफ्तर शिवाजी नगर निजामाबाद पहुंचकर जॉब मेले में शिरकत करें। उम्मीदवार अपने साथ रिज्यूम, बायोडाटा, आधार कार्ड, एसएससी मेमो और पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर लाएं। मज़ीद मालूमात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्ता करें। फ़ोन नंबरात हैं 9948748428, 6305743423। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खुसूसी ओहदेदार की हैसियत से जिला कलेक्टर ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खुसूसी ओहदेदार के तौर पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज अपनी जिम्मेदारी संभाली। कॉरपोरेशन की इंतजामी मुद्दत मुकम्मिल होने के बाद हुकूमत की जानिब से कलेक्टर को खुसूसी ओहदेदार मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए गए थे। जिम्मेदारी संभालने के मौके पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर दिलीप कुमार और दीगर ओहदेदार मौजूद थे, जिन्होंने कलेक्टर को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। सारंगपुर में जश्न यौम जमहूरिया तकरीब मनाई गई।
बीआरएस लीडर अकबर नवाजुद्दीन ने परचम कुशाई अंजाम दी और तिरंगे को सलामी दी। सारंगपुर में हुब्बुल वतनी का जज्बा आसमान को छूता हुआ नजर आया, जहां अकबर नवाजुद्दीन ने टीआरएस दफ्तर के सामने परचम कुशाई करते हुए कौमी जज्बे को सलाम पेश किया। इस तकरीब का आगाज कौमी तराने की गूंज के साथ हुआ, जिसने हर दिल में वतन की मोहब्बत को जगा दिया। उसके बाद ZPHS स्कूल के असातिज़ा की इज्जत अफजाई की गई, जिन्हें शालपोशी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया और उनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया। इस प्रोग्राम में अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें MD ऑफिसर राजू, गुलाब सिंह, रसूल, गणेश और हबीब शामिल थे। इस मौके पर अकबर नवाजुद्दीन ने तमाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। दरपल्ली मंडल मुस्तकिल में तरक्याती कामों के लिए 12 करोड़ 25 लाख की मंजूरी। दरपल्ली मंडल में आज मंडल कांग्रेस चिन्ना बालराज की जानिब से सहाफती ऐलान में कहा गया कि दरपल्ली मंडल को तरक्याती कामों के लिए 12 करोड़ 25 लाख की मंजूरी दी गई है और कांग्रेस पार्टी की जानिब से रुकने असेंबली भूपत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया और दरपल्ली की आवाम ने भी रुकने असेंबली भूपत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। ఎన్నికల్లో గెలిచిన ముఖ్యమంత్రి ఎమ్మెల్యే గారు దానికి అనుగుణంగా ఈ రోజు పెద్ద ఎత్తున నిధులు మంజూరు చేయడమే కాకుండా మనం చూస్తున్నాం గత వారం రోజులుగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు, అలాగే రేషన్ కార్డులు, రైతు భరోసా, ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా చూస్తున్నాం గత వారం రోజులుగా గ్రామాల్లో ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చిన గ్యారెంటీలో భాగమైన ఇందిరమ్మ ఇల్లు, అలాగే వైట్ రేషన్ కార్డ్స్, రైతు భరోసా, ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా 4 స్కీముల్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని వారం రోజులుగా గ్రామాల్లో అధికారులు పర్యటించి లబ్ధిదారులను గుర్తించి ఈరోజు నిన్న 26వ జనవరి రోజున ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా 4 పథకాలని ప్రారంభించడం జరిగింది। भैंसा शहर के मजा खतगांव में रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारुफ की गई स्कीमों का मुताल्लिका ओहदेदारों के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। यौम जमहूरिया के मौके पर खतगांव में हुकूमत की जानिब से मुतारुफ कराई गई इंदिरा हाउस, नए राशन कार्ड्स, रैतू भरोसा और इंदिरा आत्मीय भरोसा स्कीमों का भैंसा आडियो कोमल रेड्डी, भैंसा तहसीलदार प्रवीण कुमार, भैंसा मार्केट कमेटी चेयरमैन आनंद राव पटेल, भैंसा मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन फारूक अहमद सिद्दीकी व दीगर ओहदेदारों के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत में ग्रामा सभा का एहतमाम किया गया। आज सबसे पहले वजीर आला की तकरीर सुनी गई। इस मौके पर भैंसा वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी फारूक अहमद सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। अवामी फलाह बहबूद के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक और कदम उठाते हुए आज के रोज 4 फलाही स्कीमों का आगाज किया। इसके अलावा रियासती हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे कर रही है। इन 4 स्कीमों को गरीब अवाम तक पहुँचाने के मकसद से फील्ड सतह पर सर्वे कराया गया और मुस्तहिक अफराद का इंतखाब अमल में लाया गया। इसके बाद गाँव में अहल फहरिस्त के मुताबिक ग्रांट के दस्तावेजात मुस्तकीन को सौंपे गए, जिनमें 77 इंदिरा हाउस, नए राशन कार्ड 33, रैतू भरोसा के 232, इंदिरा आत्मीय भरोसा के 40 दस्तावेजात शामिल है। इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि पूरे मंडल में खद्दो ग्राम सिलेक्ट किया गया है और सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग बेनिफिशियरीज है और ये प्रजा पालना 10 साल के बाद फिर वही हुकूमत आई जो पहले थी। वैएस राजशेखर रेड्डी के दौर में जो स्कीम्स थे उसको कंटिन्यू करने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी काश्तकारों के लिए ऋणमाफी, रैतु भरोसा, इंदिरा आत्मीय भरोसा, न्यू रेशन कार्ड, इंदिरा इंड्लू, ये स्कीम को लॉन्च करने के लिए आज पुराने दिन फिर एक बार दोहरा रहे हैं। आज 10 साल से नए राशन कार्ड नहीं बने थे। बच्चे छोटे हो के 10 साल के हो गए तक भी उनका राशन में नाम नहीं था, मगर इलेक्शन से पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने वादा किया था कि मैं हर घर के हर एक फर्द को उसका राशन कार्ड बनाएंगे। बांसवाड़ा हलके में एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 181 इस्तेफादा कुरिंदगान में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक तकसीम किए। बांसवाड़ा रुकने असेंबली और रियासती ज़राअती मशावरती कमेटी के मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने
आज अपने रिहाइशगाह पर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मुस्तकीन में चेक्स तकसीम किए। ये चेक्स बांसवाड़ा टाउन, बांसवाड़ा देही, नसरुल्लाबाद और मोसरा मंडलों के 181 मुस्तकीन में तकसीम किए गए, जिनकी कुल रकम 1,81,20,996 है। इस मौके पर रियासती एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासुला बालराज ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में बांसवाड़ा सब कलेक्टर किरणमयी, बिरकुर मार्केट कमेटी की चेयरपर्सन श्यामला श्रीनिवास, वारनी मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुरेश बाबा, मुतालिका मंडल के एमआरओस और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।